सनातन संस्था सनातन के बारे में जवाब देगी। पब्लिक जो प्लेटफॉर्म पे जो पब्लिक है वो अपना जवाब देगी। मैं कुछ अपना वक्तव्य दे देता हूँ, फिर आपके प्रश्नों को टेक ऑन करूँगा। जिस दिन 24 अक्टूबर 2008 को मुझे उठाया तो मैं मॉर्निंग वॉक पर था। एटीएस के अधिकारी थे, उन्होंने कहा एटीएस पुणे चलने का है। मैं तुरंत उनके साथ गया और 5 दिन मुझे लीगल कस्टडी में रखा। मेरे नहीं रहने पर 24 तारीख को ही हेमंत करकरे मेरे घर आए और घर की तलाशी ली इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, और मेरी पत्नी पर दबाव बनाया, धमकियां दी। बाद में मेरी बेटियों के जिनकी शादी हो गई थी उनके घर में तलाशी ली गई मुझ पर मानसिक दबाव बनाने के लिए, साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए। बेटे को का जबड़ा तोड़ने के लिए धमकी दी, तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे सामने रेप करेंगे, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे सामने नंगा घुमाएंगे, इस तरह की धमकियां दी गई। बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। और नार्को टेस्ट के लिए हम लोग पहले ही दिन तैयार हुए। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट जो है 3 बार नार्को टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट की सारी रिपोर्ट हमारे पक्ष में थी, इसलिए उसे पेश नहीं किया गया। मैंने आरटीआई में उसे प्राप्त किया और कोर्ट में लगा दिया। सारे जजों को पहले दिन से पता है कि हम लोग निर्दोष हैं। उसके बाद भी जो केस बनाया गया उसमें मारपीट हम लोगों के साथ जो की जाती रही, उसमें लोगों के नाम लेने के लिए बोला जाता रहा, योगी आदित्यनाथ जी का और मोहन भागवत जी का, प्रवीण तोगड़िया जी का, श्री श्री रविशंकर जी का, इंद्रेश जी का और अन्य कई लोगों के नाम लेने के लिए बोला जाता रहा। हम लोग इनको जानते नहीं थे, इनसे कभी मिले नहीं, ना पहले मिले ना अभी मिले। तो इन लोगों का नाम हम किस बिना पर लें? हमें ब्लास्ट के बारे में कुछ पता नहीं था और हमें क्यों इसमें फंसाया जा रहा है हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम ये पहले दिन से जानते थे कि हम निर्दोष हैं। हमारे ऊपर जो भी केस बनाया गया वो पूरा झूठ था, फरेब था। जब चार्जशीट आई तो हम लोगों ने इस चार्जशीट का अध्ययन किया और चार्जशीट का अध्ययन करने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि जिन 4-5 मुद्दों पर ये केस खड़ा किया गया है वो बिल्कुल ही बचकाने, बेतुके और सिद्ध होने वाले नहीं हैं। उन लोगों का हम लोगों ने स्टडी किया। स्टडी होने के बाद जैसा समीर कुलकर्णी जी ने बताया कि बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है, इसका कोई सबूत नहीं था और उस बाइक पर कोई बम फटा है, इसका कोई सबूत न सड़क पर था न जहां पर पार्किंग थी वहां पर था। कोई भी खड्डा नहीं हुआ था, बाइक पर कोई डैमेज नहीं हुआ था। और अगर किसी ने वहां से ट्रांसपोर्टेशन करने की कोशिश भी की थी तो वहां पर कौन लाया उस बाइक को? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो आई नहीं थी, उसको कौन लाया, कहां से आया? इस सब जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, तहकीकात की थी, ये सब चीजें उसमें नहीं थी। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि कॉन्स्पिरेसी मीटिंग हुई। जिन जिन जगहों पे कॉन्स्पिरेसी मीटिंग वो दिखा रहे थे और जिन जिन लोगों का नाम वो ले रहे थे उन लोगों को हमने कभी देखा नहीं था, हमको कोई जानकारी नहीं थी, वो जगह भी नहीं थी जहां जहां वो बता रहे थे। तीसरा जो चीज था वो ट्रांसक्रिप्ट और इंटरसेप्शन था। उस पर जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन किया तो हमें पता चला कि जिस लैपटॉप का ट्रांसक्रिप्ट वो बता रहे हैं वो लैपटॉप किसी भी हमारे एक्यूज का था ही नहीं। जो इंटरसेप्शन वो किया जा रहा था उसको हम लोगों ने जब उसके क्रॉस चेकिंग की तो हमें पता चला कि वो इंटरसेप्शन का ऑर्डर ही लीगल है, वो पोस्ट ब्लास्ट है, प्री ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी में आता नहीं था। और हमारे ऊपर किसी का के ऊपर ये आरोप नहीं है कि हम मालेगांव कभी जिंदगी में गए थे, हम तो गए ही नहीं। तो उन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र का जो हमारे ऊपर आरोप लगाया वो किसी भी किस्म से सिद्ध नहीं होता था। और जो जिन लोगों पर हमें बचाने का, एक सिटीजन को, एक नागरिक की सुरक्षा करने का दायित्व था, वो जो महाराष्ट्र के गृह सचिव थे उन पर जो ये दायित्व था वो उन्होंने आंख बंद करके एटीएस के दरखास्त पर कि हम पर एमसीओसी लगाया जाए, हमारे ऊपर यूएपीए लगाया जाए, हमारा टेलीफोन का इंटरसेप्शन किया जाए और हमें चार्जशीट फाइल करने से पहले टेररिस्ट का गैंग का सदस्य माना जाए, इन सब चीजों पर दस्तखत किए। वो महिला जिस दिन 26/11 हुआ उस दिन वो ताजमहल की पार्टी में थी और अगर
स्वर्गीय ओमले साहब ने कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता तो उन सब का भी 26/11 का भी ब्लेम हिंदुओं पर ही आना था। जो समीर चौधरी बन के घूम रहा था वो कसाब था, उसके जितने साथी थे वो सारे हिंदू आइडेंटिटी के साथ घूम रहे थे। ओमले साहब की वजह से ये षड्यंत्र फेल हो गया। हम लोगों ने जो जो पॉइंट्स निकाले वो हमने अपने वकीलों को दिए। आज हम उनके आजीवन आभारी रहेंगे। हमारे वकीलों ने उसको कोर्ट में रखा और अच्छी तरह से उसको प्रोड्यूस किया। श्री समीर कुलकर्णी जो थे उन्होंने अपना केस खुद लड़ा, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और हम लोगों का केस हमारे माननीय वकीलों ने लड़ा। हमारा केस श्री सुदीप पासबोला जी लड़ रहे थे जो रिनोन्ड क्रिमिनल लॉयर हैं। और जब सारे के सारे विटनेसेस आए तो 323 विटनेसेस में करीब 40 विटनेस होस्टाइल हो गए। होस्टाइल वो इसमें मोदी सरकार के आने के बाद नहीं हुए, वो पहले हो चुके थे, उन्होंने अपना बयान पहले दिया हुआ था। ये सरकार आने के बाद हमें किसी ने प्रताड़ना नहीं दी, हमें किसी ने अपमानित नहीं किया। हम इस सरकार के बहुत आभारी हैं और भारत की जनता के आभारी हैं जिन्होंने 2014 में उस सरकार को बदल दिया जो सरकार जो हमारे ऊपर ये झूठे आरोप लगा रही थी। आज रिलीज होने के बाद 2017 में रिलीज होने के बाद हमने इस मामले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टडी किया और हमने ये पाया कि ये मालेगांव की कॉन्स्पिरेसी तो छोड़ दीजिए, ऑपरेशन हिंदू ISI के डेस्क 10 द्वारा चलाया जा रहा था। MSS, चाइना का MSS, CIA और डीप स्टेट इसकी फंडिंग कर रहे थे। कुछ एक जो पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार हैं वो इसके साथ थे, जो कम्युनिस्ट थे उसको हवा दे रहे थे। कांग्रेस के कुछ एक पॉलिटिशियन वो इसके साथ लगे हुए थे, इसके साथ मिले हुए थे। कांग्रेस के पॉलिटिशियन वो सारे बिकाऊ थे, वो पाकिस्तान जाते थे और इसमें वहां से फंडिंग लेके आते थे या क्या लेके आते थे वो जाने। इन सब ने मिलकर ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया और मालेगांव ब्लास्ट को किया। मालेगांव ब्लास्ट को करने के बाद हिंदुओं को पकड़ के उसमें करना का है, तो हम लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, हिंदुत्व का काम करते थे, लोगों में जागृति फैलाने का काम करते थे, आने वाले खतरों से आगाह करते थे कि जो मौलवी है फादर है, चादर है फादर है, और जो कम्युनिस्ट हैं ये हमारे हिंदुत्व पे हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जाति के नाम पर विभाजित करेंगे, भाषा के नाम पर विभाजित करेंगे, आर्यन और अनार्य पर, द्रविड़ पर विभाजित करेंगे, अनेक जातियों पर विभाजित करेंगे। इन सब खतरों से हम लोग जो समाज में घूम रहे थे इन सब चीजों से आगाह कर रहे थे और इसलिए हम उनके टारगेट पर थे। हम लोग का कोई गैंग नहीं था, हम शायद ही किसी एक दूसरे को जानते थे। हम लोग जब इसमें पुलिस कस्टडी में मिले तो हम लोग एक दूसरे के लिए अनजान थे। हम लोग सारे पीटे जा रहे थे, सारे तकलीफ पा रहे थे, चाइनीज टॉर्चर चल रहा था और बेरहमी से पीटा जा रहा था जो आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। जैसे मैंने बताया कि हमारे परिवार के बेटियों पर, बेटों पर अत्याचार किया जा रहा था, उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। जिस मकान में मैं रहता था उस मकान के मालिक को कहा गया कि तुमने टेररिस्ट को जगह दे रखी थी, उसने मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। पिछले 7-8 सालों में कोई मुझे मकान देने वाला नहीं था क्योंकि ये ATS के लोग सब जगह पहुंच जाते थे ये बताने के लिए कि इसे किसी शरण न दो। जो हिंदू समाज था वो हमारे साथ निश्चित तौर पर था, लेकिन भयभीत था क्योंकि ATS पता नहीं किस तरह के मुकदमे में फंसा देगी। फिर भी चूंकि हम लोग सत्यनिष्ठ थे, धर्म को मानते हैं, राष्ट्र को मानते हैं, भारत को अपनी राष्ट्रमाता मानते हैं, इसलिए हमने ये सारे कष्ट सहने के बाद भी किसी के साथ दुर्भावना नहीं रखी है और इस मुकदमे को हम लोगों ने जीता है। हम तो निमित्त मात्र हैं, भगवा की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है, भारत की जीत हुई है और भारत के रहने वाले हिंदुओं की जीत हुई है, विश्व में जितने हिंदू हैं उन सब की जीत हुई है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि भारत के हर एक कोने कोने में, कस्बों में, शहरों में जिन आदमियों को हम लोग नहीं जानते थे वहां भी जल्लोष मनाया जा रहा है, वहां भी उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे हमारी विजय जो हुई है वो उन्होंने अपने तो स्वीकार किया है। जितने सैकड़ों फोन हम लोगों के पास आए हैं और लोगों ने सड़क पर आकर और गलियों में आकर हमारे से संपर्क करने की कोशिश की है, तो उससे पता चलता है कि हिंदू समाज कितना व्यथित था इससे। और हमारी जीत से, हमारी विजय से, हमारे निर्दोष मुक्तता से
समीर जी ने पहले ही बताया कि हम लोग इसलिए नहीं छूटे कि हम पर संदेह का लाभ देकर बरी किया गया। हमें इसलिए छोड़ा गया कि सबल पुरावा नहीं था, ठोस सबूत हमारे खिलाफ नहीं थे, कोई भी एविडेंस वो प्रूव नहीं कर सके। इस वजह से हम छूटे हैं, और हम इसलिए छूटे हैं कि हम पहले दिन से निर्दोष थे। हमें 9 साल जेल में रखा गया, 17 साल हम लोगों को परेशान किया गया। इसके लिए जो भी आदमी दोषी हैं उनको भारत सरकार उनका इन्वेस्टिगेट करे, उन्हें सजा देना है तो सजा दे। और मैं समझता हूं कि ये छोटे छोटे प्यादे हैं जो पाकिस्तान के आईएसआई और सीआईए और डीप स्टेट के हाथों बिक गए, ये इनका नाम लेने में भी मुझे घिन आती है। आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात सुनी, इसलिए आप सबका धन्यवाद। रंजीत सावरकर जी ने हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया, इसलिए उनका भी धन्यवाद। आप सब यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका आभार। जो बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि 2009 में पीएम मोदी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, और उनके ऊपर मौत का सौदागर और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था। तो ये बहुत ही इसमें पॉसिबिलिटी है कि उन पर ये दबाव बनाया गया। मोदी जी का नाम लेने के लिए मुझे नहीं कहा गया। मैं ये अपने बारे में बता सकता हूँ कि मोदी जी का नाम लेने के लिए मुझे नहीं कहा गया। साध्वी जी को कहा गया होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कंफर्म तो वही करेंगे। हाँ, मैंने बताया है कि मोहन भागवत जी का, इंद्रेश जी का नाम लेने के लिए मुझे बताया गया। नहीं, मोदी जी का नाम लेने के लिए किसी ने नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा। वजह उनकी जो भी रही हो, उस समय के सुदर्शन जी आरएसएस प्रमुख थे, और ऐसी पूरी संभावना थी कि जो चेन ऑफ कमांड है उसमें मोहन भागवत ही नेक्स्ट सरसंघ चालक बनेंगे। तो उन्हें बदनाम किया गया, अगर जाता है तो पूरा का पूरा आरएसएस बदनाम होता है। तो ऐसी चाल रही होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि उन्हें बदनाम किया जाए, उन्हें उठाया जाए। योगी आदित्यनाथ तो एक सांसद थे और गोरक्ष प्रांत के जो पीठाधीश थे, महंत थे, तो उन्हें अगर प्रताड़ित किया जाता है या उन्हें इस केस में उठाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल के हिंदुओं पर और यहाँ के हिंदुओं पर एक बहुत ही बड़ा उपहास भी होगा और उनमें डिमोरलाइजेशन भी होगा। तो हो सकता है ये उद्देश्य उनका रहा हो। वो ये है कि हमने न्याय 3 स्तरों पर देखा है। पहला ईश्वरीय न्याय। ईश्वरीय न्याय ये था कि जिस आदमी ने हमें प्रताड़ित करना चालू किया, जो मेरे घर पर गया, जिन्होंने हमें भगवा आतंकी या इस मालेगांव का आतंकी बनाना चालू किया, हेमंत करकरे, उसे कसाब ने आकर मार दिया। जो हमारा डीएसपी था, डीसीपी था, उस एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई। जो एसएचओ था खानविलकर, वो 6 लाख रुपए की घूस लेता हुआ पकड़ा गया। बाद में वो बरी हुआ, लेकिन हमारे साथ वो 3 साल की जेल उसे हुई थी और वो नासिक जेल में हमारे साथ था। तो ईश्वरीय न्याय हमने देखा है, व्यक्ति का न्याय हमने देख लिया, मनुष्य का न्याय हमें बाइज्जत बरी किया गया, हम निर्दोष बरी हुए हैं। और एक न्याय और बाकी है, क्योंकि हमारा न्याय पूरा नहीं हुआ। हमारा न्याय उस दिन पूरा होगा जिस दिन जिन लोगों ने हमें झूठा फंसाया, जिन्होंने हिंदुत्व को बदनाम किया, जिन्होंने भगवा को बदनाम किया, जिन्होंने सनातन को बदनाम किया, जब उनको सजा होगी उस दिन यह तीसरा न्याय होगा और न्याय तब परिपूर्ण माना जाएगा।